बहुत ही उम्दा वीडियो है पेरेंट्स। आज हम लेके आए हैं अपना एक अच्छा विद्यालयों की श्रृंखला में संत एमआर जयपुरिया स्कूल पटना बिहार। किस क्लास की वैकेंसी आउट हुए हैं, किन किन क्लासेस के बच्चों की नामांकन शुरू हो चुकी है, फी क्या है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल कहाँ है विद्यालय, सारी जानकारी इस वीडियो में हम साझा करेंगे। जैसे ही हम गूगल पे सर्च करेंगे पेरेंट्स संत एमआर जयपुरिया स्कूल पटना, ये वेबसाइट उनका खुल जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ क्या है विद्यालय, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चिपक के देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही उम्दा होने वाला है। तो जैसे ही हम खोलेंगे देखिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 वाले बच्चों का, इवन 11th वाले बच्चों के लिए भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सर कहाँ है ये विद्यालय। जो पेरेंट्स नहीं जानते होंगे हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एड्रेस ऑफ द स्कूल, एड्रेस है ये एमआर जयपुरिया स्कूल, मोहम्मदपुर फुलवारी शरीफ पटना 801105। इसके बाद अगर हम देखना चाहें कि सर क्या रजिस्ट्रेशन है, पहले हम देख लेते हैं इस विद्यालय का फी क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे पेरेंट्स, जिससे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ऐसा आपको ना हो कि उसके बाद क्या होगा सर एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा हो। पहले हम देख लेते हैं संत एमआर जयपुरिया स्कूल, ये एफिलिएटेड है, इनका एप्लीकेशन नंबर है 330845, स्कूल का कोड है 65842। इनका जो प्रिंसिपल है उनका नाम है इनके प्रिंसिपल का नाम है आभा कुमार, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसके बारे में हम डिटेल देने का प्रयास करें तो इनका फी स्ट्रक्चर हम देखने का प्रयास करें। 19 है, पीआरटी की संख्या यहाँ पे 15 है, टीचर सेक्शन का रेशियो 1:5 है, डिटेल ऑफ स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर 1 है। उसके बाद अगर क्लास 10 के रिजल्ट की बात की जाए 2023 में 36 बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड थे, 36 बच्चे यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं। 100% का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसका। टोटल कैंपस एरिया की बात की जाए तो 8149.54 स्क्वायर मीटर की यहाँ स्क्वायर मीटर का यहाँ पर कैंपस एरिया है। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ बच्चों को दी जाती है। नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट यहाँ पर 20, बॉयज टॉयलेट भी यहाँ पर 20 है। उसके बाद टीचर्स की पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है पेरेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें कि सर फी क्या है, फी स्ट्रक्चर जो है इस विद्यालय का कितना हमें पेरेंट्स देना होता है, उस पर भी हम बात करना। फी स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं इस विद्यालय का और उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि कैसे फॉर्म को हम लोग फिल कर पाएंगे। तो अगर फी स्ट्रक्चर की बात की जाए पेरेंट्स तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टर और रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे 1100 रुपीज है, वन टाइम पे आपको करना है। यहाँ पर एडमिशन फी यहाँ पे 60,000 यानी 60,000 रुपए है, जो कि आपको यहाँ पर वन टाइम पेमेंट करना होगा। ट्रांसपोर्ट कमिटमेंट चार्ज यहाँ पे 5,000 रुपए वन टाइम पेमेंट करना होगा। एनुअल फी की बात की जाए तो 13,000 रुपए है, ईयरली आपको यहाँ पर एनुअल फी 13,000 रुपए देना होगा पेरेंट्स। सिक्योरिटी मनी की बात की जाए तो 5,000 रुपए वन टाइम रिफंडेबल है ये। ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 4,000 रुपए मंथली ट्यूशन फीस है क्लास नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी वाले बच्चों के लिए। और आप ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करते हैं इन क्लासेस के बच्चों के लिए तो 3,000 रुपए महीना आपको देना होगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 की अगर बात की जाए तो प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर 1,100 रुपए है। एडमिशन फी यहाँ पे 60,000 रुपए है, जो कि आपको वन टाइम पेमेंट यहाँ पर करना होगा। ट्रांसपोर्ट कमिटमेंट फीस यहाँ पे 5,000 रुपए है, जो कि वन टाइम पेमेंट है। एनुअल फी यहाँ पे 14,000 रुपए है ईयरली। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे 5,000 रुपए है, वन टाइम रिफंडेबल है ये। ट्यूशन फीस यहाँ पे 4,500 रुपीज है, मंथली है। ट्रांसपोर्ट फीस यहाँ पे 3,000 रुपए मंथली आपको देना होगा। और हम क्लास 6 से लेकर क्लास 8 वाले बच्चों की बात करें तो प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर 1,100 रुपए है पेरेंट्स। एडमिशन फीस यहाँ पे 60,000 रुपए है, तो इसमें जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि कितना चार्जेस है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिटमेंट फीस यहाँ पे 5,000 रुपए है। एनुअल फीस यहाँ पे 16,000 रुपए है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे 5,000 रुपए है। ट्यूशन फीस यहाँ पे 4,900 रुपीज पर मंथ। आप 6 से लेकर 8 क्लास में बच्चों में नामांकन लेने जा रहे हैं तो आपको पर मंथ 4,900 रुपए आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 वाले बच्चों के लिए देना होगा पर मंथ। और ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो 3,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन फीस है। और 9 और 10 क्लास के बच्चों की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोस्पेक्टस फीस यहाँ पर 1,100 रुपए है। एडमिशन फी यहाँ पे 60,000 रुपए है। ट्रांसपोर्ट कमिटमेंट फीस यहाँ पे 5,000 रुपए पर मंथ आपको देना होगा। ट्रांसपोर्ट कमिटमेंट फीस आपको वन टाइम पेमेंट करना है 5,000 रुपए। एनुअल फी की बात की जाए तो 16,000 रुपए ईयरली आपको एनुअल फी यहाँ पे क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए देना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जाए तो 5,000 रुपए वन टाइम रिफंडेबल है ये। और ट्यूशन फीस की बात की जाए क्लास 9 से लेकर 10th वाले बच्चों के लिए तो 5,200 रुपए आपको पर मंथ यहाँ पे देना होगा पेरेंट्स। और ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो देता है ट्रांसपोर्ट हमारे बच्चों को, इसमें 3,000 रुपए आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे 7% का ऑन एन एवरेज फी जो है वो बढ़ता है। 90% स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप ऑन एडमिशन फी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स इन आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, एसएसबी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसजीपी,
SFF, RPF, रॉ, SBI, NTRO, ओनली 6,000 रुपए टू बी पेड वन टाइम एट एडमिशन फीस। अगर आप इन समय आप यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं पेरेंट्स, तो आपके ट्यूशन फीस में, एडमिशन फीस में मात्र 6,000 रुपए आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद हम बात करें सर कैसे होगा नामांकन हमारे बच्चों का, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे हमको क्लिक करना है पेरेंट्स, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। तो आइए पेरेंट्स ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल होगा इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, डिपेंड अपॉन इंटरनेट स्पीड, ये जो है वो खुल जाएगा। पहले हम देख लेते हैं क्या है प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कितना क्या करना है, उसके बाद हम लोग इस पर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट से पहले एज कितना होना चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो नर्सरी के लिए 3+ है। पेरेंट्स ध्यान दीजिएगा, लगभग हर एक स्कूल यही फॉलो कर रहे हैं। LKG की बात की जाए तो 4 साल, UKG की बात की जाए तो 5 साल। अगर 1 क्लास में नामांकन लेना है तो आपके बच्चों का एज यहाँ पर जो ले रहा है वो 5 साल से लेकर 8 साल के बच्चे क्लास 1 के लिए एप्लीकेबल है। विद्यालय क्लास 1 के बच्चों की अगर एज ग्रुप 5 से 8 साल तक बच्चे ले रहा है। 2 में 6 से लेकर 9 क्लास तक के बच्चे का एप्लीकेशन यहाँ पर लिया जा रहा है। 3 की बात की जाए तो 7 साल से 10 साल के बच्चे 3 के लिए एप्लीकेबल हैं। 4 की बात की जाए तो 8 साल से 11 साल के बच्चे यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। 5 की बात की जाए तो 9 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 6 की बात की जाए तो 10 साल से 13 साल। अगर 7 की बात की जाए तो यहाँ पर 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चे एप्लीकेबल हैं। अगर 8 की बात की जाए तो 12 से 15 साल। 9 की बात की जाए तो 13 साल से लेकर 16 साल। और 10 की बात की जाए तो 14 साल से लेकर 16 साल के बच्चे यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। तो ये एज ग्रुप है इस विद्यालय का पेरेंट्स। ऑन एन एवरेज बहुत सारे विद्यालय ये रूल शायद नियम बोल सकते हैं कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे एज क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल मस्ट बी presented for the verification and copy of the following document: Aadhaar card of the ward and the parents, ये मांगा passport size photograph of the ward and the parents, APAR document of the ward and the parents। अगर आपके पास APAR ID नहीं है तो जनरेट कराने के लिए अपने विद्यालय की तरफ बढ़ें, क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 के ऊपर APAR ID और PEN नंबर आजकल मैंडेटरी बहुत सारे विद्यालय करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस स्कूल TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ मांगा जा रहा है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म साइंड बाय द फादर एंड मदर, जो कि आप हम लोग ऑनलाइन बताएंगे कैसे आप फिल करेंगे। 7 पासपोर्ट साइज यहाँ पे मांगा गया है बच्चे का, 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पे फादर का मांगा गया है, 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पे मदर का मांगा गया है, 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पे चाइल्ड विद द पेरेंट्स यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, आधार कार्ड ऑफ द फादर मदर, लोकल एड्रेस पे आपको यहाँ पे देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट या रेंट एग्रीमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम परमानेंट एड्रेस की बात की जाए तो राशन कार्ड या एनीवन मेंशन अबव, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट साइज या रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट या रेंट एग्रीमेंट में से कोई भी आप दे सकते हैं। ECS फॉर्म ड्यूली फिल्ड होना चाहिए। कॉपी ऑफ द कैंसिल्ड चेक मांगा गया है यहाँ पर। मोबाइल नंबर ऑफ इच पेरेंट्स नोटेड इन द एडमिशन फॉर्म। ट्रांसपोर्ट फॉर्म फील्ड आपको लेना चाहिए तो यहाँ पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड मांगा गया है यहाँ पर। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड विद PEN नंबर। क्लास 2 से ऊपर वाले बच्चों के लिए PEN नंबर इस विद्यालय में मैंडेटरी कर दिया गया है पेरेंट्स। उसके बाद क्लास 2 से ऊपर वाले क्लास में नामांकन ले रहे हैं तो रिपोर्ट कार्ड और प्रीवियस स्कूल के लिए भी आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग ऑफ द फी पेमेंट साइंड बाय द पेरेंट्स एंड अंडरटेकिंग ऑफ द UDICE PEN नंबर असाइंड बाय द पेरेंट्स। इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पेरेंट्स। अगर आप इन चीजों से सहमत हैं तो आप इसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक कीजिएगा पेरेंट्स, डिपेंड अपॉन इंटरनेट स्पीड इनका जो है वेबसाइट खुल जाएगा। आप सलीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट फैसिलिटीज, इंटरनेट स्पीड। आप ध्यान से सोच समझ कर ही विद्यालय, कोई भी विद्यालय चूज करना हो पेरेंट्स, आप सोच समझ कर ध्यान से, हबड़ाहट में कतई कोई फिल फॉर्म ना करें। अगर हम बात करें तो यहाँ बच्चे का नाम लिख देना है। क्लासेस की बात की जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं सर कोई ऐसा विद्यालय बताइए जिसमें सब क्लासेस में नामांकन होता हो, तो ये विद्यालय जहां आप ले सकते हैं नामांकन वह है जयपुरिया स्कूल। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9th, 11th, 12th में बच्चों का नामांकन हो रहा है। तो यहाँ पे आप DOB जैसे डालिएगा पेरेंट्स, अपने आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा। अपलोड स्टूडेंट का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, फादर का मोबाइल नंबर और यहाँ फोटो अपलोड करना है, मदर का मोबाइल नंबर, मदर का नेम और यहाँ पे अपलोड करना है। एड्रेस डालना है, लाइन नंबर 1, लाइन 2 सिटी कहाँ पे है, स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, क्या कंट्री है आपका, क्या पिन कोड है आपका। उसका अगर आपके कोई सिबलिंग पढ़ते हो तो यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो सारे फॉर्म आपके सबमिट हो जाएंगे। अब यह है कि सर बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं सर और किसी विद्यालय के बारे में बताइए जो आएगा वैकेंसीज, तो कोई भी पटना के अच्छे विद्यालय की वैकेंसीज आएगी पेरेंट्स। हाँ, अपने वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी साझा करेंगे। अब सवाल एक और उठता है कि सर तैयारी
तैयारी कैसे होगी। बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे अलग अलग बैचेस में जीत की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आपने इनरोलमेंट नहीं लिया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कॉल दिस नंबर, इट इज 9472163206। बिहार के बहुत सारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हमारे बैचेस में जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो तैयारी अब आपकी और आपके जीत की है। पेरेंट्स, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपने को अच्छे कंटेंट के साथ। अब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।